उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड, बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ पर हुई तबाही, निर्माणाधीन होटल साइट को हुआ भारी नुकसान। उत्तरकाशी लैंडस्लाइड में 8 से 9 मजदूर लापता, निर्माणाधीन होटल साइट पर काम कर रहे थे मजदूर। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। यमुनोत्री हाईवे पर बादल फटने के बाद यमुनोत्री नेशनल हाईवे हुआ बाधित, यातायात ठप, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। बद्रीनाथ और केदारनाथ में हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, नदी किनारे बसे लोगों के लिए बढ़ा खतरा। प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर लोगों से की सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। महोबा जिले में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, बेलाताल जाने वाला पुल डूबा, किसी भी वक्त टूट सकता है पुल, जान जोखिम में डाल करके पुल पार कर रहे हैं लोग। चित्रकूट में बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी में आई बाढ़, रामघाट पर कई दुकानों में घुसा पानी, तुलसी घाट में भी भरा पानी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोकी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तीसरे दिन भी चला रेस्क्यू ऑपरेशन, अलकनंदा नदी में मिला एक और शव। 26 जून को नदी में गिरी थी बस, 4 लोगों की मौत, अब भी कई लोग लापता। पाकिस्तान में बारिश का कोहराम, 34 लोगों की मौत, करीब 40 लोग घायल, कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। पाकिस्तान में उफान पर नदियां, अचानक जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ा, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। पाकिस्तान में बीच सड़क पर धंसी गाड़ी, आवाजाही प्रभावित, घंटों तक लगा रहा जाम। चीन में बाढ़ से निपटने के लिए 100 मिलियन युआन का अतिरिक्त फंड का ऐलान किया गया। चीन में कई शहरों में बाढ़ का कहर। इटली में हीट वेव का कहर, 21 शहरों में रेड अलर्ट जारी। गर्मी से बचने के लिए फाउंटेन के नीचे खड़े लोग, गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडी जगहों का कर रहे रुख। पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता, किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। झांसी में बेकाबू ट्रक और बस के बीच टक्कर, बस में सवार यात्रियों में मची चीख पुकार, जीएसटी टीम से बचने के लिए भाग रहा था ट्रक सवार। मथुरा में चलती कार में बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले गाड़ी जलकर खाक, आर्मी पब्लिक स्कूल के पास की घटना। कानपुर में दारोगा ने बुजुर्ग व्यक्ति को बेरहमी से पीटा, ऊंचा सुनने के कारण पता पूछने पर ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद दारोगा ने की पिटाई। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने एक युवक को पीटा, पहले जानबूझकर बाइक से युवक की स्कूटी को मारी टक्कर, फिर मारपीट की। पुरानी रंजिश को लेकर के पहले से चल रहा था विवाद। कानपुर में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक व्यक्ति के सिर पर आई चोट, पुलिस ने केस दर्ज किया। रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव और फायरिंग, गांव में तनाव, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर के शुरू की जांच। महोबा में 2 पक्षों के में जमकर मारपीट, जमकर चले लात घूसे और पत्थर, पुलिस चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर घटना। मिर्जापुर में मामूली बात पर टीचर ने की छात्र से मारपीट, परिजनों ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई की मांग की। यूपी की मेरठ में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, कब्जे में तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, चेकिंग के दौरान वाहन चोर गैंग के साथ मुठभेड़, 2 शातिर चोर गिरफ्तार, बदमाशों के पास से चोरी का ट्रक और तमंचा कारतूस बरामद। कासगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। यूपी के नोएडा में पुलिस और मोबाइल फोन चोर के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर हुआ घायल, कब्जे से 5 फोन और चोरी की बाइक बरामद। यूपी के हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से गौकशी का सामान और तमंचा बरामद किया गया। यूपी के बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, घेराबंदी कर 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आभूषण, नकदी, तमंचा और स्कूटी बरामद, बदमाश चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। यूपी के बुलंदशहर में मदरसे में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला, मासूम की हालत गंभीर, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। गुना में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, 1 बीघा जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। बुलंदशहर में मां के साथ चल रही 5 साल की मासूम से शख्स ने की अश्लीलता, मां के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली की तिहाड़ जेल में आतंकी साकिब नचान की मौत, 2002 और 2003 मुंबई सेंट्रल बम धमाकों में शामिल था साकिब। तेलंगाना में शादी के कुछ ही दिनों बाद पति की हत्या, पत्नी निकली मास्टरमाइंड, पति की बाइक में जीपीएस लगाकर हत्यारों को दी लाइव लोकेशन, 2 लाख रुपए सुपारी देकर के कराई हत्या। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 6 लाख रुपए के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार, जाम्बुल खेड़ा में बारूदी सुरंग में विस्फोट को दिया था अंजाम, धमाके में शहीद हुए थे 15 जवान। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फर्जी अपहरण मामले का किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 लोगों के फर्जी अपहरण की रची गई थी कहानी, हाईकोर्ट में याचिका लगाकर के प्रशासन पर फर्जी दबाव बनाने की थी साजिश।
कुशीनगर में जबलपुर के युवक की हत्या का मामला। फेसबुक वाली दुल्हन ही निकली कातिल। शादी का झांसा देकर युवक को फंसाया, फिर कुशीनगर बुलाकर जेवर और नकदी लूटी, हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका। बहराइच में बाइक सवार युवक पर बदमाशों ने की फायरिंग, घायल युवक मेडिकल कॉलेज में भर्ती, पिता की शिकायत पर केस दर्ज। बलिया में 24 घंटे में चाकूबाजी की दूसरी घटना। मुंह में कपड़ा बांधे हमलावरों ने युवक पर किया चाकू से हमला। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। यूपी पुलिस की 112 कंट्रोल रूम में आई थी कॉल। आरोपी युवक गिरफ्तार, शराब के नशे में थी कॉल। कुशीनगर पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। ज्वेलरी, लैपटॉप, बाइक और कैश बरामद। रेकी करके घरों को बनाते थे निशाना। अम्बेडकर नगर पुलिस ने 4 बाइक लुटेरों को किया गिरफ्तार, 15 बाइक बरामद। शादियों में वीडियोग्राफी के बहाने चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। पीएम मोदी करेंगे आज मन की बात। सुबह 11 बजे कार्यक्रम के 123वें एपिसोड का होगा प्रसारण। यूपी के बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। वृक्षारोपण और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा संभव। वोटर लिस्ट पर तेजस्वी यादव को बीजेपी पर निशाना। पूछा बिहार में वोटर लिस्ट में बदलाव क्यों, बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा गरीबों का वोट काटने की हो रही है साजिश, नहीं चलेगी चुनाव आयोग की साजिश। आरजेडी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा बिहार के लोगों को याद है जंगल राज का डरावना दौर, जनता ने दिया 15 साल, आरजेडी ने कर दिया राज्य को बर्बाद। पंजाब में ड्रग्स के व्यापार को लेकर अकाली दल का आप पर आरोप। सुखबीर सिंह बादल ने दी खुली चुनौती, बोले मेरे करीबियों या फिर विक्रम मजीठिया के खिलाफ लाकर दिखाएं ठोस सबूत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान की प्रस्तावना बदल नहीं सकती, लेकिन 2 शब्द हटाए जाने चाहिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। दिल्ली में झुग्गी विध्वंस पर आपका बड़ा हमला। आज जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन। पार्टी संयोजक केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल। झुग्गी वाले इलाकों में घर घर अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी। इटावा चोटी कांड में जाति का एंगल लाने पर सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। वोट बैंक के लिए बांटने का लगाया आरोप। एक बार फिर दोहराया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पूर्व सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। बोले अखिलेश ने आजम खान की हर मुमकिन मदद की। मौजूदा हालात ऐसे हैं जिसमें सरकार उनके पीछे पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मथुरा दौरा। विधि विधान से की गोवर्धन पूजा, लगाई सप्तकोशी परिक्रमा। केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्लांट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से बात की। शुभांशु से कहा अंतरिक्ष से भव्य दिखता है भारत। पीएम बोले आपकी यात्रा से विकसित भारत की यात्रा को मिलेगी रफ्तार। एक संविधान के पक्ष में बोले मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई। कहा देश को एकजुट रखने के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, इसलिए अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला हमने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। आईपीएस अधिकारी पराग जैन होंगे रॉ के नए चीफ। 1 जुलाई को संभालेंगे पदभार। 2 साल का रहेगा कार्यकाल। ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका। मुंबई से चेन्नई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में जलने की बदबू से मचा हड़कंप। आधे रास्ते से वापस मुंबई बुलाया गया विमान। एयरलाइन ने कहा चिंता की कोई बात नहीं। भोपाल में 90 डिग्री पर मुड़ने वाले ओवरब्रिज के मामले में एक्शन। सीएम मोहन यादव ने 7 इंजीनियर को किया सस्पेंड। पुल के गलत डिजाइन को लेकर के हुई कार्रवाई। कोलकाता गैंगरेप केस में पुलिस ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट। पीड़िता को घटनास्थल पर ले गई पुलिस। 5 सदस्यीय एसआईटी कर रही मामले की जांच। मुख्य आरोपी समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी। वारदात के खिलाफ बंगाल में जारी है सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सुकांता का ममता सरकार पर निशाना। बोले बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं। कोलकाता रेप केस में बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। समित पात्रा बोले टीएमसी से जुड़ा है रेप का मुख्य आरोपी। कोलकाता गैंगरेप आरोपी मनुजीत मिश्रा के पिता बोले मीडिया से घटना का पता चला, बेटे ने कुछ गलत किया तो कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोलकाता गैंगरेप केस में मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने खोले कई राज। वारदात के बाद कॉलेज कैंपस की बढ़ाई जा रही सुरक्षा। सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ाई जा रही। कानपुर में जगन्नाथ यात्रा की झांकी निकालने को लेकर के बवाल। आपस में भिड़े 2 गुट, झड़प में 1 शख्स घायल, इलाके में तनाव। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा पुलिस की तैयारियां जोरों पर। यात्रा के लिए बनाए गए 9 मार्ग। यात्रा के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। बंद रहेंगी मांस और शराब की दुकानें। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर हरिद्वार एसएसपी बोले पूरे मार्ग को सैनिटाइज किया जा रहा है। अतिक्रमण को लेकर भी एक्शन जारी है। सावन शुरू होने से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अंधौ हवाई अड्डे की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। जिला प्रशासन की देखरेख में कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा प्रशासन अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। दादरी के आमका गांव में सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा। भूमाफिया कर रहे थे अवैध प्लॉटिंग। मथुरा में भी अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। वृंदावन परिक्रमा मार्ग से हटाया गया अवैध निर्माण। 3 मकानों पर हुआ एक्शन। सीएम धामी के आदेश पर हरिद्वार में गंगा घाट से हटाया गया अवैध कब्जा। 2027 कुंभ कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया बड़ा एक्शन।
जम्मू कश्मीर के डोडा में डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया आदेश, स्कूल कॉलेजों में नॉन वेज खाने पर बैन, कहा मांसाहार की वजह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंकाएं। यूपी के लखीमपुर में ब्राह्मण महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई वायरल, तो धरने पर बैठे लोग आरोपी लेखपाल को बर्खास्त करने की मांग भी की गई। कानपुर जोन में सोशल मीडिया पर अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 22 लोगों को किया गिरफ्तार, आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई। मैनपुरी में पालतू कुत्ते को टहलाने को लेकर के दो पक्षों में हुआ विवाद, युवक के साथ हुई जमकर मारपीट। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के समर्थन में पोस्टर, पुलिस ने सभी पोस्टर हटवाए। कानपुर में मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट, रावतपुर समेत कई इलाकों में फ्लैग मार्च, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी, माहौल खराब करने वाले 20 लोगों की पहचान की गई। अतीक के गुर्गों पर एफआईआर दर्ज कराने वालों को मिल रही धमकी भरी कॉल, शिकायतकर्ता के परिवार में डर का माहौल, घर के सदस्यों को भी आ रहे धमकी भरे फोन कॉल, जान माल के खतरे का भी सता रहा डर। मुंबई में हुआ शैफाली जरीवाला का अंतिम संस्कार, आज आ सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। प्राथमिक जांच में शरीर पर किसी घाव के निशान नहीं, पुलिस ने 8 लोगों के बयान दर्ज किए, घर से दवाइयों के सैंपल लिए गए। फर्रुखाबाद में किसी पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट, दबंगों ने चलाए लाठी डंडे, राइफल से की गई फायरिंग, एक महिला समेत 3 लोग घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास रोड पर घंटों लगा रहा जाम में फंसने के दौरान एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। युद्ध के दौरान ईरानी मिसाइलों ने इजरायल में मचाई भीषण तबाही, बिरशेबा में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, ईरान ने सुरोका अस्पताल पर भी किया था हमला। गाजा में बंधकों की वापसी के लिए निकाली रैली, तेल अवीव में परिजनों ने की बंधकों की जल्द वापसी की मांग, ट्रंप ने अगले हफ्ते युद्ध विराम का दिया है भरोसा। राष्ट्रपति ट्रंप ने की इजरायली पीएम नेतन्याहू की तारीफ, नेतन्याहू को बताया युद्ध का हीरो, कहा अमेरिका के साथ मिलकर नेतन्याहू ने शानदार काम किया। गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अगले 2 महीने में खत्म हो सकता है सुविधाओं का स्टॉक, 24 घंटे में 81 लोगों की मौत, 422 से ज्यादा लोग घायल। गाजा पर इजरायली सैनिकों का हमला जारी, स्टेडियम में बने आश्रय स्थल में 12 लोगों की मौत, कई घायल। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमास लीडर हकम मोहम्मद इस्सा अल इस्सा को किया ढेर, 7 अक्टूबर 2023 को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले का था मास्टरमाइंड। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजरायल के बिरशेबा शहर पर हमला करने का किया दावा, कहा बैलिस्टिक मिसाइलों से बनाया निशाना, इजरायली सेना ने मिसाइल को मार गिराया। रूस में इंडो रशियन इंटरगवर्नमेंटल कमीशन की हुई बैठक, रूसी सेना के साथ मजबूत संबंधों पर बनी सहमति, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी को लेकर के भी हुई चर्चा। मिस्र और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक, मिस्र के विदेश मंत्री ने ईरान अमेरिका के बीच फिर से बातचीत पर दिया जोर। पीएम मोदी का आक्रामक तेवर से पाकिस्तान में खलबली, बिलावल भुट्टो ने कहा युद्ध की करनी चाहिए तैयारी और रक्षा बजट में भी करना होगा इजाफा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, दागे गए आंसू गैस के गोली। सर्बिया के बेलग्रेड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, राष्ट्रपति के 12 साल के कार्यकाल को खत्म करने की मांग, छात्र दोबारा चुनाव कराने पर अड़े। सर्बिया के बेलग्रेड में पुलिस बल की भारी तैनाती, झड़प के दौरान हालात हुए बेकाबू, पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया।